नमस्कार दोस्तों, शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान में से एक महत्वपूर्ण इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत इसके पहले अध्याय वैद्युत आवेश तथा कूलाम के नियम में से हम लोगों ने इसकी परिभाषाओं, नियम व सिद्धांत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की। इन्हीं परिभाषाओं, नियम व सिद्धांत का उपयोग करते हुए आइए मिलकर हल करने की कोशिश करते हैं इसके आंकिक प्रश्नों को, वो भी सरल तरीके से। लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं इनकी परिभाषाओं, नियम व सिद्धांत के बारे में देखते हैं। इकाई यानी यूनिट एक स्थिर वैद्युतिकी स्थिर वैद्युतिकी। पहली इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी। इसके पहले अध्याय यानी चैप्टर एक वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। इसको 3 हिस्सों में ले जाते हैं। एक तरफ कर लेते हैं वैद्युत आवेश, एक तरफ कर लेते हैं वैद्युत आवेश, एक तरफ कर देते हैं नियम। इसमें देखते हैं परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाओं के बारे में यानी डेफिनेशन। नियम किसका? कूलाम का नियम। और यहीं पे लिख लेते हैं सिद्धांत। यहाँ पे लिख लेते हैं सिद्धांत, वो भी किसका? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत। सबसे पहले इसमें आते हैं एक वैद्युत क्या है, बताया था, एक तरह की शक्ति है जिसके कारण वस्तुओं को या वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। फिर आवेश या वैद्युत आवेश, दोनों मिला कह सकते हो। आवेश। तीसरे नंबर पे आते हैं आवेश का संकेत। आवेश का संकेत। आवेश का
संकेत को सही से लिख देते हैं। संकेत, आवेश का संकेत। चौथा, आवेश के प्रकार। दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, धनात्मक ऋणात्मक। आवेश का मात्रक बताया था, माध्यम और पद्धति पर निर्भर करता है। आवेश की विमा, आवेश की विमा। सातवां, आवेश कैसी राशि है। आवेश कैसी राशि है, सदिश या अदिश, तो एक अदिश राशि है। आठवां, बिंदु आवेश, बिंदु आवेश। 9 नंबर पे आते हैं परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, इसको बताया था क्यू नॉट रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। अब आते हैं 10 नंबर पे वैद्युत आवेश या आवेश, वैद्युत आवेश या आवेश तथा द्रव्यमान में तुलना। द्रव्यमान में तुलना। आगे देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर, में आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। 12 नंबर में आते हैं मूल आवेश, न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। 13 नंबर पे आते हैं आवेश का क्वांटीकरण या आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता। क्वांटीकरण की का है क्वांटीकरण। चौथा नंबर, आवेशन यानी चार्जिंग, आवेशन की विधियाँ। चार्जिंग की विधियाँ या मेथड, आवेशन की विधियाँ। 15 नंबर में आते हैं आवेश वितरण। 2 प्रकार का होता है, सतत आवेश वितरण, असतत आवेश वितरण। 16 चालक पर आवेश, चालक पर आवेश समरूप चालक पर आवेश, असमरूप चालक पर आवेश। और 17 आवेशों
की आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता, चालक पर आवेश सिग्मा त्रिज्या के यानी चालक पर आवेश त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी त्रिज्या कम तो चालक पर आवेश ज़्यादा। नुकीले इसी प्रकार, इसीलिए नुकीले सिरों पर आवेश अधिकतम होता है। कूलाम के नियम में से देखते हैं पहला पॉइंट, दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको डाल लेते 1 नंबर इक्वेशन। दूसरा, चालक पर लगने वाला बल बीच की दूरी मान लेते r, उसके स्क्वायर। चालक यानी आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल या वैद्युत बल बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं, व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं F, दोनों मिला के बन जाता स्मॉल k, एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती है, जिसका मान किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर और मात्रक पर। Q1 Q2 होल अपॉन r स्क्वायर इक्वेशन थर्ड डाल लेते हैं। और फोर्थ नंबर पे तो सूत्र बनाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है। Q1 Q2 इसका मान हम आगे बताएंगे एप्सिलॉन नॉट का। r स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, Q1 Q2 होल अपॉन r स्क्वायर। माध्यम की वैद्युतशीलता, कैपिटल के माध्यम का परावैद्युतांक और निर्वात की वैद्युतशीलता, इससे भी न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। इसको बदल लेते हैं डब्बे में ना। ये हो गया 5वां। आवेश का संरक्षण से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, स्टार बना लेते हैं। मूल आवेश से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, स्टार बना लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, स्टार बना लेते हैं। आवेशन की विधियाँ न्यूमेरिकल लगाने में सहायता करती हैं, अतः इस पे हम हैज बना लेते हैं। न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, स्टार बना लेते हैं। न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, स्टार बना लेते हैं। न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, स्टार बना लेते हैं। न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं, यानी आंकिक प्रश्न स्टार बना लेते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या था? जब कोई निकाय बहुत सारे आवेशों से मिलकर बना होता तो किसी एक आवेश पर लगाया गया परिणामी बल
लगाया गया परिणामी बल अन्य आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश योग के बराबर होता है। स्मॉल n लिख देते हैं। ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। यदि दो आवेश मान लो F1 F2 थीटा कोण पर रखे हों तो उनके बीच परिणामी निकाल सकते हैं। F इक्वल टू F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा। इसको हम दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं। इन क्वेश्चनों को स्टार बनाते न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए होता है फार्मूला tan अल्फा F2 साइन थीटा रो का साइन होल अपान F1 F2 cos थीटा दिशा निकालने के लिए। इससे न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट लेके सॉल्व करते हैं इसके आंकिक प्रश्नों को, वो भी सरल तरीके से, यानी न्यूमेरिकल्स को। इसको हम 4 पैटर्न पे जानेंगे। पहले वाले 0-1, दूसरा 0-2, तीसरा 0-3, 0-1, 0-2, 0-3 और लास्ट में 0-4 मिसलेनियस, यानी सारे मिला के क्वेश्चन इसमें बनाए जाते हैं। 3-4 टाइप के क्वेश्चन। किसी यहाँ पे हम कर देते हैं, इससे लेते हैं। न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। त्रिभुज कामा चतुर्भुज और षष्ठभुज पर किस पे बल निकालना रहता है? परिणामी बल या वैद्युत बल शीर्ष पर। दूसरा आता है केंद्र पर, शीर्ष पर, और दूसरा केंद्र पर। एक समरी टाइप की, ताकि लगाने में आसानी हो। सबसे पहले परिभाषाओं से न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं, एक बार पूरा देख लीजिए ध्यान से सब चीज़ों को। ओके, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आवेश का संरक्षण से न्यूमेरिकल चालू करते हैं। ये रब कर देते हैं पूरा।
न्यूमेरिकल्स चालू करते हैं आज 01 से। पहला जो न्यूमेरिकल बनाया गया है 1 नंबर आवेश का संरक्षण। इसमें एक लाइन कही गई है, उस पर न्यूमेरिकल बनाएं। क्या लाइन थी? किसी, अच्छे से लिखते हैं, किसी विलगित निकाय में, या क्या कर सकते हो, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है मतलब बदलता नहीं है, नियत रहता है। किसी विलगित निकाय में कुल आवेश नियत रहता है। मान लेते हैं एक विलगित निकाय है, +7 कूलाम, +5 कूलाम, -2 कूलाम। इसमें चेंज हो गया हिलने डुलने के कारण, और हमको दिखाई पड़ने लगा यहाँ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हमको दिखाई पड़ा +3 कूलाम, यहाँ दिखाई पड़ा क्या लिख लेते हैं, +1 कूलाम लिख लेते हैं, +1 कूलाम। आप क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं कि ये x लिखा है, ठीक भाई, क्वेश्चन को x मान लेते हैं। उधर से ऐड करते हैं या घटाते हैं, जैसा साइन है वैसा ही। तो x +3 कूलाम प्लस का है, +1 कूलाम ये भी प्लस का है, बराबर 7 कूलाम ये प्लस का है, +5 कूलाम ये भी प्लस का है, लेकिन -2 कूलाम ऋण क्या है, तो ऋण कर देते हैं। ये x प्लस कितना 4 कूलाम आएगा, ये कितना हो जाएगा 7 5 12 से 2 चला गया 10 कूलाम। ये उधर ले जाओ, x बराबर 10 कूलाम -4 कूलाम, ये हल होके आएगा 6 कूलाम, 6 कूलाम x। तो x यहाँ पे कितना रहा होगा, यहाँ रहा होगा 6 कूलाम। देख लेते हैं भाई, इधर देखो 7 5 12 और तो चला गया 10, तो इधर भी 10 ही होना चाहिए। 3 1 4 और 6 प्लस का 6, ठीक, तभी 10 होगा। ठीक, तो पहला न्यूमेरिकल्स हो गया। अब दूसरा चलते हैं, क्या था, मूल आवेश। यहाँ प्लस लगा सकते हो आप। आते हैं मूल आवेश। मूल आवेश
क्या होता है मूल आवेश? किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं, है ना। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको किसने बताया था? मिलकर ने बताया था। इससे एक न्यूमेरिकल बनाया गया है, पहले न्यूमेरिकल लिख देते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा सांति में अनुपात ज्ञात करो। क्वेश्चन मार्क। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश तो ऊपर पता ही है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 कूलाम। और पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रॉन के आवेश तथा सांति मतलब मास का अनुपात लिख देते हैं। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 नीचे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 ऊपर कूलाम, सॉरी ये केजी मात्रक होगा, द्रव्यमान है, कूलाम प्रति केजी। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 16/91 ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 12, 1 10 इसको दे दो, हो जाएगा 160/91 और ये कितना बचा है? 11, क्योंकि एक इधर इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति केजी। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। 160 अंदर, 91 बाहर, काटते हैं, 1 टाइम जाएगा 91, ये कितना 9, 15, 5, 6 पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, ये 7 टाइम चला जाएगा, 97, 63, 7 एकम 7, 7 9 63, ये कितना बचा? 3, 8, 5 ना, 8 ही तो बचा, 1 0, एक उधर चला गया, ठीक, 0, ये कितना लगभग 6 टाइम जाएगा, 6 एकम 6, 6 9 54 लगभग। तो इसका आंसर आएगा 1.5 के समथिंग आता है। नीचे जाओगे तो लगभग 6 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी। लेकिन इसका मान, यदि आपने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.0 इंटू 10⁻⁻31 माना, तो उस दशा में EM का अनुपात 1.77 इंटू 10⁻11 कूलाम प्रति केजी आएगा। ठीक, आंसर अगर इस मास को मानना तो ये आंसर होगा। ठीक, बुक में ये आंसर, क्योंकि ये मान केजी, ये 1.77 इंटू
10⁻11 कूलाम प्रति kg। तीसरा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता। थर्ड नंबर क्वेश्चन, आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता। आवेश की परमाणुकता। आवेश का क्वांटीकरण या आवेश की परमाणुकता। किसी वस्तु पर आवेश का मान इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है, ना कि आंशिक गुणज। Ne, जहाँ Q वस्तु पर आवेश, वस्तु सही से लिखते हैं, Q क्या है? वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉन का आवेश। ये रब कर देते हैं वस्तु पर आवेश। अब समझते हैं इस धन और इस ऋण के बारे में। यदि किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश है तो क्या होगा? उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की होगी कमी। अगर किसी वस्तु पर ऋण आवेश है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो द्रव्यमान में भी कमी होगी। द्रव्यमान में क्या होगी? द्रव्यमान, वस्तु पर द्रव्यमान में क्या होगी? कमी होगी। द्रव्यमान में क्या होगी? मान में वृद्धि होगी। वृद्धि होगी, बस साइन यही रिप्रेजेंट करता, वृद्धि होगी। देखते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं। इसके पार्ट का न्यूमेरिकल, उसको हम पहला न्यूमेरिकल इससे बनाते हैं। इसमें 1 किसी वस्तु पर +1 कूलाम आवेश है। वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। सबसे पहले प्लस साइन, इलेक्ट्रॉनों की तो कमी है वस्तु पर, तो कमी है। सबसे पहले इसको लिखा गया, हल कैसे किया जाएगा? दिया है, हल करना है ना, तो Q बराबर साइन ले लेते हैं 1 कूलाम। E का मान तो पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N पूछा गया क्वेश्चन मार्क। सूत्र तो ऊपर है,
क्यू बराबर एन ई, एन को इधर रखते हैं, ई को नीचे आते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं एन बराबर क्यू पर ई नीचे। यहाँ पे मान रख देते हैं क्यू का 1, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर पॉइंट है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 गुलाम। ये हम हटाते 0.1 बढ़ा देते ऊपर 0, ये 19 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव। ये हो गया 16, ये हो गया ऊपर जाने के बाद 19 प्लस का, भी 19 हो गया प्लस का। 1/10 इसको उठा के दे देते हैं, ये हो जाता है 100/16 इंटू 10 की पावर 18। सॉल्व कर लेते हैं इसको, इधर 100, 16, 16 छक्के 96, 4 पॉइंट लगाया 0, 16 दूना 32, 8 0, 16 पंचे 80 ना। इसका आंसर आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन है और वस्तु पर इतने इलेक्ट्रॉनों की है कमी। ये हम डब्बे में पैक कर लेते हैं और लिख देते हैं आंसर। बहुत ध्यान से समझना है। 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अब हम न्यूमेरिकल इसको हम हड़प कर देते हैं, यहाँ से दूसरा न्यूमेरिकल इसी का लिख देते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल, किसी वस्तु को रगड़ने से उस पर 8.0 इंटू 10 की पावर -17 कूलाम क्या जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? पहले इतना निकालते फिर इसके आगे पॉइंट बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अगर हल करना है तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, जो चीज़ें दी होती है उससे लिख लिया जाता है। सबसे पहले Q = 8.0 इंटू 10 की पावर -17 कूलाम। ई का तो मान पता ही है, ई बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं। यहाँ पे हम n = क्वेश्चन मार्क। अभी सूत्र हम लोगों ने देखा था, यहाँ से लगाते हैं n बराबर Q पर E नीचे, इसमें रख देते हैं मान 8.0 इंटू 10 की पावर -17 नीचे 1.6
6 इंटू -19, ये दशमलव हटाया, 16 पंचे 80, 5, ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -17, ये ऊपर जाएगा +19, ये कितना हो गया 5, ये 10 की पावर 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। अब पूछे जाएगा वस्तु पर कितनी द्रव्यमान की वृद्धि, वस्तु पर कितने द्रव्यमान की वृद्धि या कमी हुई, क्वेश्चन मार्क। वस्तु पर कितने द्रव्यमान की वृद्धि या कमी हुई, तो देखते हैं, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि ऋण है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो द्रव्यमान में वृद्धि होगी। तो लिख लेते हैं द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, कमी होती है इलेक्ट्रॉनों की तो m e यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कितना 5 इंटू 10 की पावर 2, 9.1 इंटू 31, सही से लिख लेते हैं -31, 5 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 9.1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 यानी 31। तो इनको आपस में गुणा कर लेते हैं, 5 एकम 5, पॉइंट बढ़ाया 5 9 45, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 31 प्लस का 2, ये हो जाएगा -29 पावर ना। तो एक पॉइंट इधर खिसका लो, 4.55 इंटू 10 की पावर, ये दशमलव है, 4.55 इंटू 10 की पावर -28 kg द्रव्यमान की हो गई वृद्धि। कमी होती तो कमी यहाँ पर लिखते। ये हो गया आंसर। इससे और भी न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं। अब कल शुरुआत करते हैं 0.2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। थैंक यू, मिलते हैं।